हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बैकवर्ड डिफरेंस टेबल के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल के बारे में। आज डिस्कस करेंगे बैकवर्ड डिफरेंस टेबल के बारे में। तो सबसे पहले हमारा जो ये टेबल बनेगा कैसे, सबसे पहले हम टेबल ड्रॉ करेंगे। इधर लिख लिया हमने एक्स, इधर आ जाएगा हमारे पास वाई। एक्स की वैल्यू रहेगी हमारे पास x0, x1, x2, x3 और x4। वाई की रहेगी हमारे पास y1, y2 सॉरी y0, y1, y2, y3 और y4। ठीक है, इधर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास ग्रेडियंट y, ग्रेडियंट स्क्वायर y, ग्रेडियंट क्यू y और ग्रेडियंट 4y। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हमारे पास इधर आ जाएगी वैल्यू ग्रेडियंट y1, ग्रेडियंट y2, ग्रेडियंट y3, ग्रेडियंट y4। यहाँ पर हमारा चेंज हुआ है बैकवर्ड डिफरेंस में। जो फॉरवर्ड में हमारे पास उधर डेल्टा होता था, इधर ग्रेडियंट आया है। ठीक है, इधर भी चेंज हुआ है हमारा, तो ये माइंड में रखे आप। तो जो ग्रेडियंट y1 की जो हमारे पास इधर वैल्यू निकलेगी, वो निकलेगी इन दोनों का डिफरेंस y1 माइनस y0। ग्रेडियंट y2 होगा y2 माइनस y1, ग्रेडियंट y3 हो गया y3 माइनस y2 और ग्रेडियंट y4 हो गया y4 माइनस y3। ये जो वैल्यू है ये आपने इसके सेंटर में लिखनी है, राइट। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास इधर ग्रेडियंट स्क्वायर y2, ग्रेडियंट स्क्वायर y3 और ग्रेडियंट स्क्वायर y4। इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी हमारे पास, इन दोनों का डिफरेंस ग्रेडियंट y2 माइनस ग्रेडियंट y1। इसकी निकलेगी हमारे पास ग्रेडियंट y3 माइनस ग्रेडियंट y2 और इसकी भी निकलेगी हमारे पास वैल्यू दिस इज इक्वल टू ग्रेडियंट y4 माइनस ग्रेडियंट y3। इस तरीके से इसकी वैल्यू निकलेगी। अब आएगा हमारे पास ग्रेडियंट क्यू y3, ग्रेडियंट क्यू y4। ग्रेडियंट क्यू y3 की वैल्यू निकलेगी हमारे पास दिस टर्म माइनस दिस टर्म और ग्रेडियंट 3y4 की निकलेगी हमारे पास दिस टर्म माइनस दिस टर्म। ओके, अब हमारे पास लास्ट टर्म जो हमारे पास आएगी ग्रेडियंट 4y4। ये होगी हमारे पास दिस टर्म माइनस दिस टर्म, दोनों का डिफरेंस। तो ये था हमारा बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। ओके, तो इसमें आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा ये टेबल बनेगा। तो ये था हमारा बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। इसमें जो हमारा चेंज हुआ है वो है एज कम्पेयर टू फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में ये चीज़ें। ठीक है, ये वाले ग्रेडियंट इसमें है, उसमें डेल्टा था। अब हम इसका करेंगे, एक एग्जांपल करेंगे हम इसका, ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये है हमारे पास एग्जांपल, कंस्ट्रक्ट द बैकवर्ड डिफरेंस टेबल फॉर द डाटा। ये हमारे पास वैल्यू दी है एक्स और वाई की। ठीक है, तो हमने इसमें बैकवर्ड डिफरेंस टेबल से ही क्वेश्चन करना है। तो आपको पता है, सबसे पहले आप एक्स लिखोगे फिर वाई लिखोगे। एक्स और वाई की वैल्यू आपको गिवन दी गई है अकॉर्डिंग टू टेबल। आप इसको इस तरीके से लिख देते हैं, एक्स की वैल्यू 1, 2, 3, 4। फिर वाई की वैल्यू गिवन है 63, 52, 43 और 38। ये आपकी एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। ठीक है, इसके बाद हमने टेबल में पढ़ा था, इधर आ जाएगा हमारे पास ग्रेडियंट वाई, ग्रेडियंट स्क्वायर वाई, ग्रेडियंट क्यू वाई। 1, 2, 3, 4 टर्म है तो क्यू तक जाएगा हमारे पास। ठीक है, अगर 5 है तो 4 तक आएगा, अगर 3 टर्म है तो स्क्वायर तक आएगा। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा बनेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप यहाँ तक 4, 5 तक लिख दो, उतना ही लिखना है जितना आपको। सबसे पहले इनको काउंट कर लेगी कितनी वैल्यू है हमारे पास, क्योंकि ये फिक्स नहीं है, ये आपका बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है। इधर y3 अगर इधर वैल्यू और एक्सटेंड होती, ठीक है, तो इधर y4 भी आता और y5 भी आता। तो मैंने बताया आपको कि कैसे हम
इसको लिखेंगे कहाँ तक लिखना है। तो यहाँ हमारे पास 4 वैल्यू, तो हम 3 तक ही लिखेंगे, ठीक है। ग्रेडियंट क्यू तक ही है, हम इसकी वैल्यू लिखेंगे। अब ये वैल्यू कैसी निकलेगी हमारी, फर्स्ट इन दोनों का डिफरेंस 52 माइनस 63, ये हमारे पास डेल्टा ग्रेडियंट y1 की वैल्यू। ग्रेडियंट y2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, 43 माइनस 52, ये आ जाएगा माइनस का 9, और ये आ जाएगा 32 माइनस 43, आ जाएगा माइनस 5। अब डेल ग्रेडियंट स्क्वायर y2 की वैल्यू निकलेगी हमारे पास, दिस टर्म माइनस दिस टर्म, आ जाएगा 2, दिस टर्म माइनस दिस टर्म, आ जाएगी हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू। अब ये हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस वो है ग्रेडियंट QY3, तो ग्रेडियंट QY3 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 4 माइनस 2, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो ये था हमारा एक एग्जांपल, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल का एक सिंपल एग्जांपल जो हमने भी किया। तो होप आपको समझ आया हो।